हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में आपने देखा था डिफरेंशिएशन के बारे में। आज मैं आपको लिमिट पढ़ाऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं लिमिट। अब ये जो चैप्टर है लिमिट, ये तो है क्लास 11 का चैप्टर है जो कि एक्सरसाइज 13 है। ओके, एक्सरसाइज 13 जो कि क्लास 11 का चैप्टर है। ठीक है, ये जो है बेसिक है, मतलब ये जो लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी जो है बेसिक है। अगर आपको कैलकुलस पढ़ना है तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इससे बात कर रहे थे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम देखने वाले हैं लिमिट में। ठीक है, लिमिट में अगर हम टॉपिक की बात करें तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे बेसिक एंड डिफिनीशंस। बेसिक एंड डिफिनीशन। सेकेंड हम इसमें देखेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। थर्ड पार्ट देखेंगे मेथड टू सॉल्व लिमिट्स। अब इसके अंदर जो है अलग अलग हम मेथड देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्या देखेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। टोटल 5 मेथड होते हैं इसमें। फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड हो गया रेशनलाइजेशन मेथड, थर्ड हो गया आपको एक्सपेंशन मेथड, फोर्थ हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिफ्थ पार्ट हो गया आपको टेकिंग लॉग मेथड। मेथड टू सॉल्व लिमिट में हम ये 5 देखेंगे, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, एक्सपेंशन, सब्स्टिट्यूशन, टेकिंग लॉग, जिसमें जो है ये 4 इंपॉर्टेंट है, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, एक्सपेंशन और सब्स्टिट्यूशन। इन्हीं चारों के बारे में हम अपने लेक्चर में बात करेंगे। टेकिंग लॉग जो है बहुत लेंथी प्रोसेस है, इसलिए हम इसे नहीं देखेंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर बात करें टॉपिक की, तो फोर्थ टॉपिक हो जाएगा एल हॉस्पिटल रूल, जिसे हम लोग एलएच रूल भी कहते हैं, एलएच रूल। ओके, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, फिफ्थ टॉपिक की बात करें तो वो हो जाएगा न्यूटन लेबनिज थ्योरम। ओके, सिक्स्थ पार्ट की बात करें तो वो हो जाएगा सैंडविच थ्योरम। ये टोटल 6 टॉपिक जो है हम इस लेक्चर में देखेंगे। फर्स्ट जो था बेसिक डिफिनेशंस, सेकंड पार्ट जो था अलजेब्रा ऑफ लिमिट, थर्ड पार्ट मेथड टू सॉल्व लिमिट, फोर्थ पार्ट हो गया एल हॉस्पिटल रूल, फिफ्थ पार्ट न्यूटन लेबनिज थ्योरम और सिक्स्थ पार्ट हो गया सैंडविच थ्योरम। तो ये टोटल 6 पार्ट जो है हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट बेसिक एंड डिफिनेशंस। लिमिट का डिफिनेशन क्या है? ठीक है, इफ एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन and x equal to a be a point, then if of f of x is defined at neighborhood of point x equal to a, need not that at point x equal to a, then limiting behavior of f of x at x equal to a
इज कॉल्ड लिमिट ऑफ f of x at x equal to a and denoted by limit x tends to a f of x या lt x tends to a f of x। डिफिनीशन क्या है लिमिट का कि अगर f of x जो है कोई एक फंक्शन है और x इक्वल टू a जो है कोई एक पॉइंट है, तो f of x जो है वो डिफाइन होना चाहिए। x इक्वल टू a जो पॉइंट है उसके नेबरहुड में, उसके आसपास में, x इक्वल टू a से थोड़ा सा कम इधर और थोड़ा सा आगे, मतलब उसके आसपास में जो है वो डिफाइन होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि x इक्वल टू a पर भी वो डिफाइन ही हो। ओके, तो ये जब लिमिटिंग बिहेवियर को f of x शो करता है, कोई फंक्शन शो करता है उस पॉइंट पे, तो हम कहते हैं कि लिमिट जो है उस फंक्शन का x इक्वल टू a पे एग्जिस्ट कर रहा है, जिससे हम लोग लिमिट को डिनोट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f of x या lt x टेंड्स टू a f of x से। ओके, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम आपको फिर इसके आगे दिखाते हैं एग्जांपल, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ कि x इक्वल टू a पॉइंट क्या है, f of x फंक्शन क्या है और कब मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, जैसे ये कोई है a पॉइंट, ओके, तो इससे थोड़ा सा कम a माइनस, इसको थोड़ा सा कम a प्लस, इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये जो गैप है इसको हम लोग h ले लेते हैं। ठीक है, h जो है टेंड्स टू जीरो, मतलब नेग्लिजिबल है। ठीक है, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा या जीरो से थोड़ा सा कम है, इसको h टेंड्स टू जीरो, मतलब ये जो a है, मतलब a पॉइंट है और कोई फंक्शन है, तो वो फंक्शन उससे नेबरहुड में, मतलब उसके आसपास में a माइनस और a प्लस पे वो एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब वो डिफाइन होना चाहिए। तो वो जो है, ये जो h है वो टेंड्स टू जीरो है। ओके, अब जैसे ये कोई ग्राफ है, ठीक है, ये कोई फंक्शन f ऑफ x का कोई ग्राफ है। ठीक है, और ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया आपको a। ओके, और इसके नेबरहुड में कोई पॉइंट हो गया a माइनस और ये जो हो गया a प्लस। ओके, तो ये जो है a पे क्या है, a पे जो फंक्शन है ये वैल्यू देता है l और a माइनस a प्लस है, इन दोनों के बीच का जो गैप है h है। ओके, तो क्या है कि यहाँ पे जो है f ऑफ a जो हो जाएगा इज इक्वल टू l है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि क्या हो जाएगा, f ऑफ x टेंड्स टू a पे क्या होगा कि f ऑफ x जो है टेंड्स करेगा l की ओर। ओके, और ये जो h है यहाँ पे वो ग्रेटर देन जीरो है, मतलब जीरो से बड़ा है, मतलब टेंड्स टू जीरो, लगभग लगभग h टेंड्स टू जीरो, मतलब जीरो को टेंड्स करेगा, लेकिन वो जीरो से थोड़ा बड़ा है, 0.0001 कुछ भी हो सकता है, मतलब वो एकदम जस्ट आसपास में। ओके, तो ये तो हो गया एक बात। अब इसी में दूसरा ग्राफ देखते हैं क्या, कि ये ग्राफ है f ऑफ x का, जो कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है a, यहाँ पे जो है डिफाइन नहीं है, a पॉइंट पे डिफाइन नहीं है। ओके, तो इसके नेबरहुड में बस डिफाइन होना चाहिए, ये जो है a माइनस और ये जो हो गया a प्लस, इसके नेबरहुड में मतलब ये डिफाइंड है, तो ये जो होगा लिमिट इसका एग्जिस्ट करेगा, बस f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन जो है a पे डिफाइंड नहीं है। ओके, तो इससे क्या निकला कि कोई भी चीज को इफ फंक्शन f ऑफ a माइनस इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस इज इक्वल टू यूनिक एंड फाइनाइट अगर होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मतलब देन वी कैन से लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a, इट मीन्स limit x tends to a, f of x exist। ओके, जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ये कोई ग्राफ है ऐसा, ठीक है, जो कि x इक्वल टू a पे यहाँ पे l देता है और यहाँ पे m वैल्यू देता है। ठीक है, तो इसके अगर हम नेबरहुड में देखें तो ये हो गया a माइनस और ये हो जाएगा a प्लस, तो यहाँ पे क्या है कि f ऑफ a माइनस जो है वो आ रहा है क्या, m आ रहा है, और यहाँ पे f ऑफ a प्लस क्या आ रहा है, वो जो है l आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, f ऑफ a माइनस नॉट इक्वल टू f ऑफ a प्लस, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो इसे आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की। कि कब लिमिट एग्जिस्ट करेगा और कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इफ वी हैव टू चेक व्हेन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, कि लिमिट जो है कब एग्जिस्ट करेगा, x टेंड्स टू a पे। ठीक है, तो ये जो है कोई लाइन है, मान लेते हैं तो ये a हो गया, ये हो गया a माइनस और ये हो गया a प्लस, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, h है। ओके, और h टेंड्स टू क्या है, 0। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया कि इसको ले लेते हैं, तो इसको लिखेंगे LHL, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये हो गया RHL, राइट हैंड लिमिट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, a माइनस को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस इज इक्वल टू a माइनस h, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a प्लस इज इक्वल टू a प्लस h। ओके, जहाँ पे h टेंस टू क्या है, 0, यहाँ पे भी h क्या है, h टेंस टू 0। तो LHL क्या हो जाएगा, LHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू a माइनस f ऑफ x, और RHL क्या हो जाएगा, RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू a माइनस पे क्या हो जाएगा, a माइनस h फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस, और यहाँ ये हो जाएगा a प्लस h फंक्शन ऑफ x। इसी को क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू यूनिक, देन वी से लिमिट एग्जिस्ट। तो ये हो गया एग्जिस्टेंस के बारे में। ठीक है, कि यहाँ पे एग्जिस्टेंस में लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगा कब, जब LHL इज इक्वल टू RHL होगा तब। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब जो है एक रिमार्क की बात करते हैं। इन द केस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि दोनों डिनोट करते हैं ऐसे, ओके, एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जिसको डिनोट करते हैं ऐसे, एंड सिग्नम फंक्शन, या पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, etc, then we check LHL as well as RHL for limit existence। लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए हम LHL और RHL दोनों को चेक करेंगे। किस केस में, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो, या सिग्नम फंक्शन हो, या पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन हो। तब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, ये जो है मॉड के अंदर, ये जो बॉक्स है इसके अंदर होगा, तो ये जो x है ये इंटीग्रल पार्ट होगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ओके, ये जो हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा, या इसी को कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x।
अब कोई भी लाइन है जहां पे x जो है वो मान लीजिए 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू 0 to 1। 1 जो है ये क्लोज है और ये ओपन है, तो यहाँ पे क्या है कि जब भी हम वैल्यू लेंगे तो वो इस साइड को लेंगे, मतलब कि ये पीछे की तरफ को। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0, अगर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बिलोंग्स टू 0 से 1 है तो। अगर वही उसी केस में x बिलोंग्स कर रहा है 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर x बिलोंग्स कर रहा है -1 से 0 के बीच में तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, आप वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या होता है। अब हम बात करें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये जो है फ्रैक्शनल मतलब x जो है बिलोंग करेगा वो 0 से 1 के बीच ही लाई करेगा, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट जैसे 3.5 तो इसका x क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, मतलब वो हमेशा 0 से 1 के बीच ही लाई करेगा, ठीक है। तो ये हो गया फ्रैक्शनल फंक्शन। अब है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन की बात करें तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, x डिवाइड बाई मॉड x या मॉड x डिवाइड बाई x इफ x सो नॉट इक्वल टू 0। अगर x जो है 0 नहीं है तो क्या होगा सिग्नम फंक्शन, x बाई मॉड x या मॉड x बाई x, और क्या होगा 0 होगा इफ x इज इक्वल टू 0। अगर x का वैल्यू 0 है तो 0 होगा सिग्नम फंक्शन, और x का वैल्यू सो नॉट इक्वल टू 0 है तो या तो x बाई मॉड x होगा या मॉड x बाई x होगा। तो यहाँ पे ये तीनों फंक्शन की बात हमने आपको बता दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है और सिग्नम फंक्शन क्या होता है। इन चीजों को आपको डिटेल में जानना है तो आपको फंक्शन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छा से इसमें क्लियर हो जाएगा। ओके, अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या, लिमिट x टेंड्स टू a ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम LHL चेक करेंगे। LHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या हो जाएगा, a माइनस h। ओके, तब अगर a माइनस h हो जाएगा तो h टेंड्स टू 0 पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर ये हो जाएगा 1 माइनस h। अब ये जो है 1 क्यों हो गया, क्योंकि a तो है मतलब कोई नंबर है, मतलब रैंडम नंबर कोई भी है, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी है, और ये माइनस h, तो h मतलब क्या है कि उससे छोटा अगर कोई नंबर है, मान लीजिए 1 है तो 1 में से कुछ घटाएंगे या तो वो नेग्लिजिबल ही है, लेकिन कुछ भी घटाएंगे तो वो छोटा हो गया, 1 से छोटा हो गया। तो इसी तरह क्या है, यहाँ पे माइनस h है, मतलब क्या हो रहा है कि -1 से ये 0 के बीच में, मतलब अगर मान लीजिए a 0 है, अगर a 0 है तो ये माइनस h आ रहा है, तो ये माइनस h आएगा तो मतलब क्या हो रहा है कि वो निगेटिव टू आ रहा है। मतलब अभी हमने नेगेटिव इंटीजर फंक्शन में क्या देखा कि अगर -1 से 0 के बीच में लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, -1 होगा, और 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a जो है इसमें से h घटाया जा रहा, मतलब a कोई है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो इसमें से कुछ पार्ट घट गया, तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो हो गया 1 माइनस h। जब h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 1। और अगर हम RHL की बात करें, RHL क्या हो जाएगा, RHL लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा a प्लस h। ओके, ये जो राइट हैंड साइड में वो क्या हो जाएगा, a प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, a प्लस h, मतलब ये अगर कोई भी नंबर है उसको प्लस है तो क्या होगा कि मतलब वो जो है आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, जो पीछे की तरफ, ये क्या हो जाएगा, h रह जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा एज इट इज h, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि LHL सो नॉट इक्वल टू RHL, सो लिमिट नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये हमें रिमार्क था क्या कि हमें याद रखना है कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो तो हम LHL और RHL दोनों को चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं एग्जांपल, क्या, लिमिट x टेंड्स टू
ए प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, इस केस में क्या होगा, एलएचएल चेक करेंगे। एलएचएल होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एच। ओके, ए प्लस सॉरी ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलएचएल में ए माइनस एच इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसी को लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा ए माइनस एच। तो अब ये क्या हो जाएगा, a माइनस एच है। ओके, जब ये a माइनस एच है तो क्या होगा, यहाँ पे h टेंस टू जीरो में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1 माइनस एच। क्यों, ये जो है इंटीजर है, मतलब ये जो है मतलब इंटीग्रल 1 से 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो अगर ये मान लीजिए 1 है तो उसमें से कुछ घट गया, तो कुछ घट गया तो मतलब क्या हुआ कि मतलब वो उसी के बीच लाई करना है हमेशा। मतलब ये अगर इंटीजर है तो 0 से 1 ये माइनस हो जा रहा है, तो मतलब क्या होगा, एक जब हम लेंगे तभी तो उसमें से माइनस कर पाएंगे। अगर मान लीजिए माइनस 0.39 है तो उसको अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में लिखना है तो क्या करेंगे, 1 माइनस 0.39 करेंगे। ओके, तो ये हो गया, तो इसको क्या कर लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h। यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर हम RHL की बात करें तो RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस h। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 h हो जाएगा। ओके, क्यों, यहाँ पे a प्लस h, तो a अगर इंटीजर है तो ऑलरेडी बाहर हो जाएगा, केवल फ्रैक्शनल पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए a 3 है, 3 प्लस समथिंग, तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा वही तो केवल रह जाएगा, वो तो जो इंटीजरल पार्ट है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम ही है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो कि 0 से 1 के बीच लाई करेगा। तो ये इक्वल टू h हो जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, LHL सो नॉट इक्वल टू RHL, so limit does not exist। तो ये तो हो गया, यहां तक हमने बेसिक्स और डिफिनेशन की बात की। अब हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट। Let f and g be a function such that both f of x and g of x is defined and its limit exist। f of x और g of x, f और g जो है दोनों एक फंक्शन है जिसमें f of x और g of x दोनों के दोनों डिफाइंड है और उसका लिमिट जो है एग्जिस्ट हो रहा है। देन फर्स्ट क्या है, if लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x प्लस g of x को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 g of x। ओके, इस केस में एक एक्सेप्शन है जिसकी हम बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन अगर दिया हुआ हो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो उस केस में हम लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस स्क्वायर एक्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, वहां पे हम क्या करेंगे, सॉरी ये 0 नहीं 1 a होगा, कोई भी मतलब हम रैंडम लेके चलते हैं ताकि यहाँ पे 0 हो 1 हो -1 कुछ भी हो तो हम उसे इसी तरह से लिख सकते हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, रैंडम वैल्यू ले लेते हैं जो कि x इज इक्वल टू a हो जाएगा। ओके, तो इस केस में एक्सेप्शन क्या है कि अगर जब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो तो हम इसे ब्रेक करके ऐसे नहीं लिखेंगे। इस केस में क्या करेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1। ओके,
सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x माइनस g ऑफ x। अगर ये है तो हम इसको में क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। ओके, थर्ड बात करें तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इंटू g ऑफ x। इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। ओके, तो ये हो गया 3 अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में। ओके, तो आप इसे वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, come to 4, limit x tends to a f of x डिवाइड बाई g of x। इसमें क्या लिख सकते हैं, लिमिट x tends to a f of x डिवाइड बाई लिमिट x tends to a g of x। पांचवा प्रॉपर्टी, लिमिट x tends to a f of g of x, फंक्शन ऑफ मतलब g ऑफ x फंक्शन है उसका फिर से फंक्शन फंक्शन f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। सिक्स्थ, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x इज इक्वल टू लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x टू द पावर लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। सेवेंथ, लिमिट x टेंस टू a mod of f of x is equal to limit x tends to a function of x of mod। 8, if f of x is less than g of x then limit of x tends to a f of x is less than limit x tends to a g of x। ओके, तो ये जो हो गए 8 प्रॉपर्टी हो गए जो कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में। ओके, आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। टोटल 8 टाइप्स के हैं जो कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स जो है 8 टाइप्स हैं। ओके, जो कि मैंने आपको 8 बता दिया, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब हम बात करेंगे मेथड टू सॉल्व लिमिट। मेथड टू सॉल्व लिमिट। अब क्या है कि लिमिट में इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या करते हैं हम, देखिए जैसे हो गया 0/0 का फॉर्म हो, ∞/∞ का फॉर्म हो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म हो, 0 × ∞ का फॉर्म हो, 1 to the power infinity हो, 0 to the power 0 हो और 0 to the power infinity हो, सॉरी infinity to the power 0। तो ये 7 जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी लिमिट दिया हुआ है, अगर 0/0 हो, ∞/∞ हो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म हो, 0 × ∞ का फॉर्म हो, 1 to the power infinity का फॉर्म हो, 0 to the power 0 का फॉर्म हो और इन्फिनिटी to the power 0 का फॉर्म हो, तो हम उससे क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने 5 मेथड के बारे में जाना था। फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड रेशनलाइजेशन मेथड, थर्ड जो है
एक्सपेंशन मेथड, फोर्थ जो हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, और फिफ्थ हो गया टेकिंग लॉग मेथड, जिसमें कि हम 4 की बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्या, 0/0 फॉर्म में। फर्स्ट क्या है, 0/0 फॉर्म लेते हैं। हम सभी फॉर्म को अलग अलग देखेंगे कि कैसे हमें उस लिमिट को सॉल्व करना है। ठीक है, 0/0 फॉर्म में फर्स्ट हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a, f of x is equal by g of x, and limit x tends to a, f of x is equal to 0, and limit x tends to a, g of x is equal to 0। अगर f of x इक्वल टू 0 है x इक्वल टू a पर, और g of x इक्वल टू 0 है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, 0/0 फॉर्म। ओके, 0/0 फॉर्म है। तो इसमें फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर लेते हैं, कॉमन फैक्टर। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं जिससे आपको ये जो है फैक्टराइजेशन मेथड आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1, x टू द पावर 4 माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई x टू द पावर 5 माइनस 4x प्लस 3। हमें इसे सॉल्व करना है। तो अब x इक्वल टू 1 कीजिए, 1 माइनस 3 प्लस 2 0, और ये जो 1 माइनस 4 प्लस 3 0, मतलब ये जो है 0/0 फॉर्म में है। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1। इसमें क्या करते हैं, x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। जो भी यहाँ पे जो लिमिट रहेगा, x 1 है, तो अगर 1 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1। तो x माइनस 1 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x क्यूब इंटू x टू द पावर 4, और ये आ गया माइनस x क्यूब, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्लस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस ये, तो x क्यूब कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस x स्क्वायर। फिर भी हमें माइनस x स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो गया माइनस x, हमें चाहिए माइनस 3x। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3x, और ये हो जाएगा प्लस 2। ओके, डिवाइड बाई, यहाँ पे भी क्या करेंगे, x माइनस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 इंटू x टू द पावर 5, और माइनस x टू द पावर 4 हमें नहीं चाहिए, तो प्लस क्या करेंगे, x क्यूब। ओके, अब हो गया x टू द पावर 4 कैंसिल आउट हो गया, माइनस x क्यूब भी नहीं चाहिए, तो हम प्लस क्या करेंगे, x स्क्वायर। तो अब हम x स्क्वायर करेंगे, माइनस x स्क्वायर भी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, प्लस x करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हो गया। अब हो गया माइनस x, हमें चाहिए माइनस 4x, तो ये माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x, और माइनस x माइनस 4x, और ये हो जाएगा प्लस 3। तो ये हो गया। अब x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 डिवाइड बाई x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे, x के वैल्यू को 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 2 1। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 3 1, 1/1 इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये जो हो गया आपको एग्जांपल जो है, ये फैक्टराइजेशन मेथड से हो गया सॉल्व। ओके, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में, जो कि आपको मतलब फॉर्मूला बेस्ड है, वो आपको याद रखना है। ओके, some important रिजल्ट। फर्स्ट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x, या लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई sin x इज इक्वल टू क्या होगा, 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x का फॉर्म हो या x बाई sin x का फॉर्म हो, इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई tan x इज इक्वल टू क्या होगा, 1। ओके,
remark, if limit x tends to a, sin of फंक्शन ऑफ x डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ x, साइन जो किसी भी फंक्शन का हो, फंक्शन ऑफ x, इट मीन्स x टेंस टू 0, f ऑफ x टेंस टू 0। अगर x टेंस टू 0 पे f ऑफ x जो है 0 को मतलब जा रहा है, x टेंस टू a पे, मतलब किसी भी x इक्वल टू a पे फंक्शन जो है, जो यहाँ पे फंक्शन दिया हो वो 0 को टेंस कर रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, देन लिमिट x टेंस टू a, साइन ऑफ फंक्शन ऑफ x डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1। ओके, अब जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, लिमिट x टेंस टू a, साइन ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2। इसे सॉल्व करना है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए इसे सॉल्व करने का, अगर ना हो तो फिर आप वीडियो को ऑन करके आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, साइन ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2। x माइनस 1 से ऊपर नीचे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो अब हमें पता है कि साइन x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, साइन ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 इंटू लिमिट x टेंस टू 1, x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2। तो हमें पता है कि साइन x बाई x का क्या होता है, 1 होता है। ओके, आप ये ऊपर वाला पहले इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब जो है हम ये जानते हैं कि साइन x बाई x क्या होगा, 1 होगा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू लिमिट x टेंस टू 1, x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2। तब हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 इंटू एक्स के वैल्यू को 1 करेंगे, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 बाई माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इज आवर आंसर। ओके, बात करें थर्ड रिजल्ट की, लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये कैसे हुआ, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, हम जानते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा के यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बाई 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, x। ओके, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, इस 2 को नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x बाई 2, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, साइन x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2 डिवाइड बाई x बाई 2, ये जो 2 है उसको नीचे ले आए। ओके, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, साइन ऑफ x बाई 2 डिवाइड बाई x बाई 2 इंटू लिमिट x टेंस टू 0, साइन ऑफ x बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ रिजल्ट की। फोर्थ, लिमिट x टेंस टू 0, x बाई साइन इनवर्स x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, साइन इनवर्स ऑफ x बाई x इज इक्वल टू 1। ओके, फिफ्थ, लिमिट x टेंस टू 0, x बाई tan इनवर्स x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, tan इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1। ओके, आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। सिक्स्थ रिजल्ट की बात करें, लिमिट x टेंस टू 0,
e to the power x minus 1 by x is equal to 1। सेवेंथ की बात करें, लिमिट x टेंस टू 0 a to the power x minus 1 डिवाइड बाई x is equal to ln a। 8 की बात करें, लिमिट x टेंस टू a to the power f of x minus 1 0 डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln a। इफ एट x इज इक्वल टू a f of x टेंस टू 0। अगर लिमिट x टेंस टू 0 पर a टू दी पावर यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 बाई एक्स है, तो ln a। अगर a के x के यहाँ पे फंक्शन ऑफ x हो तो x इक्वल टू 0 पे ये जो 0 है वहां पे फंक्शन जो है क्या हो, वो भी 0 को टेंड करे, तो क्या हो जाएगा, ln a। 9th नंबर बात करें, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी साइन ऑफ 1 बाई एक्स डिवाइड बाई 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1। 10th लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी tan of 1 by x divided by 1 by x is equal to 1। 11th limit x tends to 0 ln of 1 plus x divided by x is equal to 1। 12th most important, ln limit of x tends to 0 x to the power n minus a to the power n divided by x minus a is equal to n a to the power n minus 1। तो ये होगा 12 रिजल्ट जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक रिमार्क की बात करें, इफ inverse trigonometry function is given then convert to trigonometry function। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से हम क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे दिया हुआ क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x टेंस टू 0 पे क्या होगा, देन थीटा टेंस टू 0। यहाँ पे जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।